मैं मार्गदर्शक में अभी कुछ ही 2-4 महीनों से मैं जुड़ा हूँ और मार्गदर्शक में देखा जा रहा है कि मैं एक सेल्स मैनेजर के रूप में हूँ। बट लेकिन सेल्स के जब मैं इसमें आया, सेल्स के लिए आया कि मुझे इसमें जॉब करना, सेल्स के लिए मैं आया हूँ। लेकिन मैं जब देखा कि नहीं, मार्गदर्शक एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है बच्चों पे, कि आज वाकई में हमारे इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो बच्चे अपनी नैतिकता भूलता जा रहा है, पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। तो इसमें हमारे मार्गदर्शक का भूमिका ये रहती है कि बच्चों को उस नैतिकता के करीब लाना और अपने कल्चर को सामने लाकर उसे बताना कि आपके कल्चर क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, आप कैसे पेरेंट्स से व्यवहार करो। ये हमारे मार्गदर्शक सिखाती है। साथ साथ में हमारे मार्गदर्शक का एक और सबसे बड़ी और एक रोचक चीज़ ये है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जो बंद आंखों से बच्चा पढ़ते हैं, ये सबसे इमेजिन चीज़ है। लोगों को ये लगता है कि ये कोई जादू है, किसी तरह मेडिसिन दे करके बच्चों को ये सब किया जाता, लेकिन नहीं। मैंने जब देखा तो मैं खुद एक तरह से देखा जाए तो अचंभा हो गया कि आखिर में इस बच्चों को एक फिजिकल एक्टिविटीज और एक एक्सरसाइज के द्वारा किस तरह से बच्चे कुछ ही दिनों में बंद आंखों से पढ़ना, लोगों को पहचानना, नोटों को पहचानना, नोटों में क्या लिखा हुआ है या फिर जाकर बुक्स में क्या लिखा हुआ है ये देख करके, ये बिना देखे बंद आंखों से पढ़ लेना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक साइंस का भूमिका होती है, जो बच्चों पे ये एक फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा डेवलप किया जाता है, ताकि बच्चे पूरी तरह से उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप कर ले और वो बंद आंखों सारा कुछ कर सके। इसके साथ साथ अभी हमने कुछ पहले अपने साथी मार्केटिंग हेड दीपक जी को मैंने सुना कि उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसी का डबल खर्चा दे करके ट्यूशन में भी पेरेंट्स को खर्च करना पड़ता है। आजकल स्कूल में मैं जो देख रहा हूँ कि एक तरह के टीचर भी बिजनेस के मॉड्यूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, साथ में ट्यूशन भी लगाना जरूरी है। इनमें अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे अपने इस देश के बच्चों के लिए तो ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी, और गरीब से गरीब बच्चा अगर इस छोटे से एक नॉमिनल चार्ज दे करके आसानी से यहाँ पर अपना सेल्फ स्टडी पावर डेवलप कर सकता है। और वो आगे की अभी जैसे मेरा मानना है कि एक अभी बच्चा है 7 में है, 8 में है, अभी कम खर्च हो रहा है पेरेंट्स का ट्यूशन में, लेकिन आने वाले समय में उनको बहुत सारे खर्चों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे मार्गदर्शक के द्वारा उस बच्चे को लेके चलते हैं तो उनके सेल्फ स्टडी पावर इंप्रूव हो जाता है, जहाँ से मुझे लगता है तो उन्हें आगे बड़े खर्चों से बचा जा सकता है, जो एक्स्ट्रा खर्च पेरेंट्स को करना पड़ता है बच्चों के पीछे। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि बच्चे अपनी दिशा पकड़ते हैं, पेरेंट्स अपने काम में उलझे हुए रहते हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है। ये मार्गदर्शक ये सारे चीज़ों को उस बच्चे को और पेरेंट्स को जोड़ के रखती है, ताकि बच्चे गलत दिशा ना पकड़े, और उसको हमेशा समय समय पर उस सारे चीज़ों को याद दिलाते रहती है। और हमारे जो मार्गदर्शक का जो काम है कि बच्चा आपका कैरियर बनाना हमारा जिम्मा। क्योंकि बच्चे देखा जाए ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उस बच्चे से पूछा जाए, उन लड़कों से पूछा जाए कि आपने कुछ अपने करियर के बारे में सोचा है, बोलता अभी तो कुछ सोचा नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक उम्र जो होती है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। ये जानना जरूरी है कि उम्र हमारी वही है, समय के साथ वो बढ़ता जा रहा है, और हम उस समय के साथ अगर अपना कैरियर के बारे में नहीं सोचे, ग्रेजुएशन के लड़के कहते हैं कि अभी तो मुझे पता नहीं मैं क्या करना है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन हमारा मार्गदर्शक शुरू से स्टार्टिंग फेज से बच्चे का कैरियर के प्रति ज़्यादा ध्यान देती है, और पता चलता है उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट से कि बच्चा का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट किस दिशा पर है, वो क्या करना चाहता है। और पेरेंट्स बच्चा अगर शुरू से इस चीज़ को जान रहा हो तो उसे कैरियर बनाने में कोई परेशानी नहीं आ सकती। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारा मार्गदर्शक एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज मार्गदर्शक के बहुत 300 बच्चे डेवलप होकर निकल चुके हैं मार्गदर्शक से। तो आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगे भी बच्चे और भी डेवलप हो और अच्छे तरीके से अपना कैरियर बनाएं। बस, थैंक यू।